क्या कभी किसी ने आपकी नीयत को गलत समझा है और फिर सब कुछ काबू से बाहर हो गया? आज हम एक दिलचस्प कहानी का जायजा लेंगे जो ये दिखाती है कि मफरूज़े कितने खतरनाक हो सकते हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि जब लोग हमें गलत समझें तो हम सुकून कहाँ पा सकते हैं। इन इक़्तिबासात में हमें जो बुनियादी पैगाम मिलता है वो बहुत मुतासिर कुन है। दूसरों की नियतों के बारे में मफरूज़े तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकते हैं, लेकिन खुदा पर भरोसा हमें इस वक्त भी इस्तेहकाम देता है जब हमें गलत समझा जाए। आइए इस गैर मामूली कहानी में गौता लगाते हैं। दाऊद अमन्यू के नए बादशाह के साथ मेहरबानी का मुजाहरा करना चाहते हैं, इसलिए वो एक वफद भेजते हैं ताकि बादशाह के वालिद की वफात पर तज़ियत कर सकें। ये एक वाकई नेक नीति पर मबनी अमल लगता है ना? कन अमवनी सरदारों ने फौरन बदतरीन गुमान किया। उन्होंने अपने बादशाह से कहा, क्या आप समझते हैं कि दाऊद आपके बाप की इज्जत करने के लिए कासिद भेज रहा है? क्या दाऊद ने उन्हें सिर्फ शहर का जायजा लेने, जासूसी करने और इसे जेर व जबर करने के लिए नहीं भेजा? फिर जो कुछ हुआ वो निहायत अफसोसनाक था। इन मशकूक मफरूज़ों की बुनियाद पर वो दाऊद के आदमियों को जलील करते हैं, वो उनकी आधी दाढ़ियां मनवा देते हैं और उनके कपड़े पिछले हिस्से से काट देते हैं, जो उनकी सकाफत में एक शदीद तौहीन थी। ये एक गलत फहमी, ये एक गलत मफरूज़ा एक ऐसा सिलसिला शुरू कर देता है जो जंग, मौत और तबाही तक जा पहुंचता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इसी तनाज़े के दौरान हमें ज़बूर 62 मिलती है, जो हमें दाऊद के दिल की झलक दिखाती है। इस बहरान का सामना करते हुए दाऊद लिखते हैं, बेशक मेरी जान खुदा में आराम पाती है, मेरी नजात इसी से है। बेशक वही मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा कला है, मैं कभी ना डगमगाएगा। हाय, मुझे एक ज़ाती तजर्बा शेयर करने दें जिसने मुझे भी यही सच्चाई सिखाई। 1974 में मैं लीनिनग्रेड सोवियत यूनियन में था और मसीह में अपने ईमान को बांट रहा था। मेरा दोस्त फरीद और मैं एक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म से मिले जो अभी खुदा को तलाश करना शुरू ही किया था। उसने हमें बताया, सारी जिंदगी मुझे यही सिखाया गया कि खुदा का कोई वजूद नहीं, लेकिन 2 हफ्ते पहले मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए खुदा, अगर तो मौजूद है तो किया तो अपने आप को मुझ पर जाहिर करेगा। इस दिन इस नौजवान ने अपना दिल मसीह को दे दिया। फिर इसने अपने बहुत से दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। हमें इन नौजवानों के साथ मसीह को बांटने का एक शानदार मौका मिला, लेकिन फिर पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हमसे 8 घंटे तक तफ्तीश की गई, कैद की धमकियां दी गईं और आखिरकार हमें नजरबंद कर दिया गया। उसी रात मैंने दिल की गहराइयों में जाकर खुद से सवालात किए, क्या सिर्फ एक तालिब इल्म को मसीह के बारे में बताने के लिए इतना सफर और खतरा मोल लेना वाकई काबिल कदर था? मेरे दिल की गहराइयों में मैं जानता था कि जवाब हाँ है। मसीह ने इस एक तालिब इल्म के लिए जान दी और वो सब कुछ के काबिल था। मैं जानता था कि मैंने दुरुस्त कदम उठाया है, चाहे इसका नतीजा एक निहायत मुश्किल सूरत हाल ही क्यों ना निकला हो। लेकिन जैसे दाऊद ने बनी अम्वन के साथ अपने तनाज़े के दौरान खुदा में पनाह ली, वैसे ही मैंने इस सोवियत तफ्तीशी कमरे में खुदा को अपनी पनाहगाह पाया। मैंने अपने तफ्तीश करने वालों के साथ खुशखबरी बांटी। वही सच्चाई जो दाऊद ने ज़बूर 62 में लिखी, मेरे लिए हकीकत बन गई। हर वक्त इस पर भरोसा रखो, ए लोगो, अपने दिल इस पर उंडेल दो, क्योंकि खुदा हमारी पनाह है। तो जब हम देखते हैं कि दाऊद के साथ क्या हुआ, तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले, किसी भी अमल से पहले अपने मफरूजात को जांचिए। शक व शुबा को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। फिर याद रखें कि आपकी नियतों को गलत समझा जा सकता है,
लेकिन खुदा आपके दिल को जानता है। और जब दूसरे आपका गलत अंदाजा लगाएं तो अपना दिल खुदा के सामने उंडेल दें। वही आपकी पनाह है और मेहरबानी करते रहें, चाहे पहले की कोशिशें रद्द कर दी गई हों। यकीन रखें कि खुदा मुश्किल हालात से भी भलाई निकाल सकता है, जैसे इसने लीनन ग्रेड के इस एक तालिब इल्म के साथ किया। तो जैसे ही हम आज का इख्तिताम करते हैं, जरा सोचें कि कहाँ आप दूसरों की नियतों के बारे में मफरूज़े कायम कर रहे हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जहां शक व शुबा रुकावटें पैदा कर रहा है? याद रखें, खुदा हमें परखने की सलाहियत देता है, लेकिन शक करने का नहीं कहता। और जब दूसरे हमें गलत समझी, तो हम सुकून इसी में पाते हैं, जैसे दाऊद ने पाया था। वही खुदा जो दाऊद का कला था, जो हमें सोवियत तफ्तीशी कमरे में बचाता रहा, वही आपका खुदा भी है। वो आपको दावत देता है कि आप अपना सुकून इसमें तलाश करें, खास तौर पर जब दूसरे आपको गलत समझें या आप पर गलत फैसला करें। क्या आप आज इसके सुकून में दाखिल होंगे?